संडे के लेक्चर में अपन यहाँ पर नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था अपन ने, ठीक है। तो रिवीजन लेक्चर चल रहा है अबाउट द नेम रिएक्शन। जो पहली नेम रिएक्शन है इसके बारे में डिस्कस किया था। कौन सी रिएक्शन है पहली? अर्डाल कंडेंसेशन। ये अर्डाल कंडेंसेशन खुद ब खुद बताती है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। अर्डाल में देखा जाए तो क्या है? ए यानी कि क्या? अल्फा हाइड्रोजन। कैसे कैलकुलेट करते हैं मालूम है? फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है उसका अल्फा कार्बन कहेंगे, उस पे अवेलेबल हाइड्रोजन वेरी गुड। डी क्या बताता है? डाइल्यूट बेस। ओएन क्या बताता है? अल्कोहल ग्रुप भी आने वाला है, ठीक है। देखेंगे कैसे क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो 2 मोल्स ऑफ क्या यूज किया है? एसिटाल्डिहाइड। इसको दो वे से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, ये पहला वे है और ये सेकंड। इसमें क्या है कि CH3 को CH2 के फॉर्म में लिखा, ये O के पास H चला जाएगा, ये OH, ठीक है। और इसके बाद देखा जाएगा एज इट इज प्रोडक्ट बना है। मेन फंक्शनल ग्रुप है CHO और OH है सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने वाला, ठीक है। इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2, 3 और 4। प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल और इट इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी aldehyde or beta hydroxy ketones will be produced in this reaction. It is known as aldol product. ये है पहली रिएक्शन, ठीक है। जो सेकंड रिएक्शन है इसमें मैंने बताया था आपको, कौन सी सेकंड रिएक्शन है? बर्च, ठीक है। बर्च क्या बताती है आपको? देखो कि जब भी कभी बर्च का यहाँ पर नाम दिया है तो बर्च में क्या है? देखो 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है कि सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। मैंने बताया कि ट्रिपल इज गेट कन्वर्टेड इनटू डबल, ट्रिपल बॉन्ड इज गेट कन्वर्टेड इनटू डबल। लेकिन अगर ट्रांस अल्कीन बनाना है, क्या बताया मैंने? ट्रांस अल्कीन बनाना है तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अगर सिस अल्कीन बनाना है तो क्या यूज करो? लिंडलर कैटलिस्ट का फार्मूला H2PD बेरियम सल्फेट, ठीक है। इसका यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? ट्रिपल इज गेट कन्वर्टेड इनटू डबल, और कौन सा डबल? सिस वाला अल्कीन बनेगा, ठीक है। और ट्रांस वाला इसमें बनेगा। ये भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखो, जो थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है बैकमन रीअरेंजमेंट। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि बैकमन रीअरेंजमेंट में यूज क्या करते हैं? अल्डाक्साइड। देखो ना, ऑक्साइड, ये अल्डाक्साइड है या कीटोक्साइड? देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो कि कार्बन को देखो, कार्बन पे क्या है? रिंग, और क्या है? CH3। अगर मिनिमम 1 हाइड्रोजन होता तो इसको क्या बोलते हैं? अल्डाक्साइड। अगर अल्किल ग्रुप है तो कीटोक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है? देखो कीटोक्साइड। इसका नाम क्या है? देखो फिर एसिटोफिनोल ऑक्साइड, इट इज नोन एज एसिटोफिनोल ऑक्साइड। और ये सिन फॉर्म में लिया है। सिन क्यों दिया है बताओ? OH के सामने कौन है? CH3। सेम साइड है, चलो इसलिए इसको नाम क्या दिया? सिन एसिटोफिनोल। इसमें क्या है कि कोई तो धक्का दे रहा है। मैंने आपको बताया था, अपन बोलते ना कौन है वह, कौन है वो, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। पहला कौन सा था? ऑक्साइड। ऑक्साइड का फार्मूला NOH। इसमें से एक एलिमेंट को माइग्रेट किया, इसको रीअरेंज किया ऐसे, ठीक है। ऑक्सीजन को इधर लिया, नाइट्रोजन को इधर। इस तरीके से जो अमाइड का प्रिपरेशन है, अमाइड के प्रिपरेशन के लिए जो रिएक्शन यूज की उसको बोलते हैं बैकमन। देखो ना, बैक यानी कि पीठ पीछे कोई तो धक्का दे रहा, अपन बोलते हैं कौन है वो, ठीक है। इस तरीके से इसमें ट्रिक दी थी। नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 क्या बताती है कि बाल-चिम्बन रिएक्शन। देखो ना, बाल-चिम्बन को बताया मैंने कि इसको BD से बोलो। BD से यानी कि क्या? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। देखो, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, इसको डायरेक्टली मैं BD से बोलता हूँ, ठीक है। BDC में जो यहाँ पर यूज किए वाला रिएजेंट है उसका नाम क्या है? टेट्राफ्लोरो। ये टेट्रा फ्लोरो फिर बोरेट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि थोड़ा हीट करने के बाद N2 का जो गैस है वो एलिमिनेट होता है। कौन सा गैस एलिमिनेट हुआ? नाइट्रोजन। और जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन डायरेक्टली रिंग पे आके जुड़ा, फ्लोरोबेंजीन। इसको बताया था मैंने, इसकी ट्रिक भी दी थी मैंने आपको, ठीक है। देखो ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है। इसको फिराना है यानी ये रिंग पे गोल गोल फिराओ, ऐसे बताया था इसके बारे में। अराइल फ्लोराइड इज यूज्ड
aryl fluoride is formed in the reaction of Balch. और अल्काइल क्लोराइड है तो इसके बारे में भी डिस्कस किया था। अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है तो क्या यूज करो? रिएक्शन का नाम स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ठीक है। कभी कभार वन लाइनर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है कौन सी है? क्लीवेंसन एसिडिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन है, ठीक है। वो रिडक्शन है ऑक्सीडेशन? पहला पॉइंट की रिडक्शन रिएक्शन है। और रिडक्शन रिएक्शन में अपन किसको रिड्यूस करने वाले? देखो देखो ना कि अल्डिहाइड आएगा या फिर कीटोन आएगा। इसको क्या कर रहा है? रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जिंक अमालगम HCl, देन इट विल प्रोड्यूस द अल्कीन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 50 कार्बन का अल्डिहाइड है, 50 कार्बन का अल्डिहाइड है, किस में कन्वर्ट होगा? 50 कार्बन का, जितने कार्बन उतना का अल्कीन प्रिपेयर करना है, ठीक है। और अगर मैंने बताया कि बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन चली जाएगी, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन बोलते हैं इसको, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन बोलते हैं। सेम कंडीशन से, ठीक है। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स दैट आर गेट रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, अमोनियम NH2 हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में यूज करते हैं। अल्केनी फॉर्म होता, ठीक है, अल्केनी प्रिपेयर हो जाता। यस, और इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। वोल्फ-किश्नर का मॉडिफाइड फॉर्म क्या होता? ये भी ध्यान में रखो, वॉन मिलर मॉडिफिकेशन। इसमें 85 to 90% इथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया था, ठीक है। ये रिवीजन लेक्चर है बेटा, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्लीवेंसन ऐसे होगा। फिर उसके बाद में कोले आई थी। कोले में क्या बताया था? डायरेक्टली नाम देखो, ठीक है। कोले में क्या बताया था कि कोरा कागज कोरा, यानी कि अल्केन का प्रिपरेशन होगा। कोरा कागज कोरा, अल्केन का प्रिपरेशन होगा। इसके बारे में डिस्कस किया था। इंटरमीडिएट है कोली, देखो ये कोली है, हाँ, ठीक है। और इसमें रिएजेंट कौन सा यूज किया? गिलमान, इसको गिलमान भी बोलते हैं, ध्यान में रखो। ये गिलमान रिएजेंट है, ये गिलमान है। तो मेरे को बताओ, अगर मैं इसमें यूज करता हूँ, वुड्स में क्या यूज करेगा? सोडियम। गिलमान में कौन सा मेटल यूज किया है? कॉपर, ठीक है। और लिथियम ये कॉमन में है, लिथियम और कोली, इसको कोली बोलते हैं, ठीक है। ये गिलमान में यूज किए वाला रिएजेंट, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस किया। चलो नेक्स्ट, जिंक एक ट्राइक्लाइन बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। कोप में क्या आएगा? देखो कितना सिंपल है। कोप में ई है, यानी कि ई क्या है? अल्कीन। कौन सा कोप में अल्कीन कब बनेगा? कौन सा एलिमिनेशन है? बीटा हाइड्रोजन को हटाना है, ये पॉइंट ध्यान में रखो। बीटा हाइड्रोजन को हटाओ और मैक्सिमम टर्शियरी अमाइन्स का क्या करना है? ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2O3 and H2SO5. This is known as carnosic acid. This is ozone peroxide, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और बीटा हाइड्रोजन की हेल्प से अपन क्या करते हैं? इसको एलिमिनेट करते और डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन करते, ठीक है। इस तरीके की रिएक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी? देखो रिएक्शन नंबर 8, कार्बिलामाइन का प्रोडक्ट क्या है? बहुत आइसोसाइनेट, ठीक है। इसको भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखा जाए तो कौन से? ये जरा ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी भी क्लेजन और स्मिथ का आएगा, क्लेजन स्मिथ आएगा तो इसको बोलने का क्या बोलना? बेस कैटालाइजर, क्रॉस अर्डॉल कंडेंसेशन। ये ध्यान में रखो, ठीक है। अगर मैंने बोला कि सिर्फ क्लेजन कंडेंसेशन ही आए, बीटा कीटो ईस्टर का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। चलो, सिर्फ स्मिथ रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड रखो। और क्लेजन स्मिथ आएगा तो क्रॉस अर्डॉल कंडेंसेशन, डाइबेंजोइल एसीटोन का प्रिपरेशन आएगा। इसमें तीन रिएक्शंस यहाँ पर मैंने डिस्कस किए इस नाम से, ठीक है। आगे का देखा जाए तो रिएक्शन नंबर 10 क्या निजारो, ये अर्डॉल के क्रॉस रिएक्शन है, अर्डॉल के अपोजिट चलती, ठीक है। क्या निजार में देखा जाए तो 2-3 पॉइंट डिस्कस किए थे। क्या बताया था? पहला पॉइंट देखो, क्या निजारों का सी बताता है अपने को कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज करो। कॉन्सेंट्रेटेड बेस यानी कि 50% KOH NaOH यूज करो।
ठीक है। और ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं अपन। और एक नाम दिया था डिसप्रपोर्शिएशन रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस किया था। सेल्फ पैराडॉक्स रिएक्शन भी बताया था, ठीक है। 50% बेस के हेल्प से अपन इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। एक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, एक पार्ट रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज होने वाला जो पार्ट है उसका नाम था एसिड, रिड्यूस होने वाला पार्ट है उसका नाम था अल्कोहल, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है देखो क्लेजन, बताया मैंने कि क्लेजन कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन्स विल अंडरगो, देखो ना, ईस्टर कंटेनिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्टर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम अल्कोक्साइड, फॉर एग्जांपल सोडियम इथॉक्साइड टू गिव्स एन बीटा कीटो ईस्टर। बीटा कीटो ईस्टर का प्रिपरेशन है। कभी कभार सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। Ester acts as a starting material which is containing alpha hydrogen atom in presence of strong base sodium alkoxide को रोना बोलो डायरेक्ट, ठीक है, रोना। तो क्या आएगा बीटा कीटो ईस्टर, इसके बारे में भी डिस्कस किया था, ये कैसे आता है क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है देखो कर्टी बोले तो देखो ना बच्चे छोटी सी, ये हमें बताती है उसको कर्टिस। और इंटरमीडिएट क्या प्रोड्यूस होगी देखो, इंटरमीडिएट आइसोसाइनाइड एक्ट्स एज इंटरमीडिएट। स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया, फिर थायोनील क्लोराइड ऐड किया, OH रिप्लेस हो गया Cl से। सोडियम हाइड्राइड की हेल्प ली और सोडियम हाइड्राइड से क्या मिलता है असाइल अजाइड, इसमें से नाइट्रोजन चला जाएगा, आइसोसाइनाइड एक्ट्स एज इंटरमीडिएट। हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्राइमरी अमीन और CO2 का गैस इवॉल्व होता चला गया, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के प्रोडक्शन के लिए अपन इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट कौन से बताओ, 10 नंबर के बाद 30 डायलैंडर वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एडिशन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का नाम दिया कॉन्जुगेटेड डाइन, इट इज ए कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेशन होता है डबल सिंगल डबल। और इसको देखा जाए तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका नाम क्या था इथिलीन है, लेकिन इसको एक नाम दिया था डाइनोफाइल, इट एक्ट्स एज अ डाइनोफाइल। ये देखो ये डाइनोफाइल, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी इसको बताते हैं, ठीक है। तो साइक्लोअल्कीन का प्रिपरेशन आता है। साइक्लोअल्कीन यानी कि क्या, साइक्लोहेक्सीन, नॉट अ हेक्सेन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या था इसके बारे में भी डिस्कस किया था, नीचे ट्रिक दी है इसके बारे में डिस्कस किया हुआ। इटार, इटार में क्या है बताओ, इटार देखो ना, ई क्या बताता है इटार में, टी क्या बताता है कि टोलिन का यूज करो। अब टोलिन को क्या करो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, क्रोमिल क्लोराइड, इसकी हेल्प से बेंजोइलेट का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड एक्ट्स एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, नॉट अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट फ्रैंकलैंड रिएक्शन, पता था ना, फ्रैंकलैंड जिंदगी फ्रैंक रिएक्टर 0, ठीक है। इसमें जिंक ये मेटल को यूज किया, सोडियम यूज किया तो वुड्स रिएक्शन, जिंक यूज किया तो फ्रैंकलैंड, और कॉपर यूज किया तो कोरेहाउस, ठीक है। और तीनों में भी क्या होता है कि अल्केन एक्ट्स एज अ प्रोडक्ट, देखो अल्केन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है फ्रैंकलिन के बाद, फिंकलस्टीन, ये खुद ब खुद बता रहा है, क्या बता रहा है, आई, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हाइड्राइड। देखो अल्किल हाइड्राइड का फॉर्मेशन है तो फिंकलस्टीन, अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन है तो स्वार्ट्ज रिएक्शन, वेरी गुड। और अल्किल ब्रोमाइड चाहिए तो क्या है, अल्किल ब्रोमाइड चाहिए तो हंस डाइकर रिएक्शन, हंस डाइकर रिएक्शन में अल्किल ब्रोमाइड फॉर्मेशन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। स्वार्ट्ज में अल्किल क्लोराइड, अरिल क्लोराइड वेरी गुड। कौन सा प्रोडक्ट है ये भी ध्यान में रखो, ठीक है, रिएक्शन का नाम भी ध्यान में रखो। और अल्किल हाइड्राइड बोले तो साइड बाय साइड लिखते चलो, ये भी रनिंग नोट से
ठीक है, वन लाइनर के क्वेश्चन से आगे आते तो बताओ, ठीक है। रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कुछ नहीं जी, डायरेक्ट हाइड्रोजन को हटाओ, क्या जोड़ाओ, अल्किल ग्रुप को। अगर मैंने बताया CH3 COCl, अगर ये ग्रुप माइग्रेट होता है तो इसका क्या नाम है, एसाइलेशन, इसको असील ग्रुप बोलते हैं। रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्किल है तो अल्काइलेशन। उसके बाद डिस्कस किया था, क्या है, देखो सिंपल है, प्राइस, प्राइस में कुछ नहीं, जो O का प्रोडक्ट है, देखो ना, ये O जो है, O को पास क्या लगाना है, एक बार ऑर्थो का हाइड्रोजन लगाओ, एक बार पैरा का हाइड्रोजन लगाओ। अगर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चला जाता है तो ये ग्रुप किधर आएगा, इधर। इधर हाइड्रोजन माइग्रेट होता है ऑक्सीजन के पास तो ये ग्रुप किधर आएगा, इधर। ये प्रोडक्ट है, देखो इसके बारे में डिस्कस किया था, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट विल बी फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस। प्राइमरी अमीन का बेस डील कौन से रिएक्शन में होता है, GPS, इसके बारे में डिस्कस किया था। स्टार्टिंग मटेरियल देखो थैलिमाइड, ठीक है, इंटरमीडिएट आएगा, इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन आता है। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, गटरमन कोच रिएक्शन। कोच कौन है तुम्हारे, कोच को थोड़ा उल्टा लिखो, देखो मैंने दिया था वो, कोच को कैसे दिया था, कोच इधर है, कोच CHO, रिंग पे CHO लगाओ, खत्म बात, ठीक है। और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl का यूज किया, ठीक है। इसका यूज करने के बाद अपने को जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या है, बेंजाइल। नेक्स्ट कौन सी है, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। BH3 के पास एक वैकेंट है, मैंने आपको डिस्कस किया था, BH3 एक्ट्स एज ये बोरान है, तो इसको क्या करते हैं अपन कि तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, तीन अल्कीन के पास। देखो ये अल्कीन है, इसको ऐड किया BH6 को, BH2, फिर एक बार अल्कीन ऐड किया और एक बार BH, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है डायरेक्टली भी, जब तक B नहीं आता तब तक अल्कीन को ऐड करते चलो, ठीक है। ये अल्कीन में कन्वर्ट होता चला जाएगा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद अल्कोहल में प्रिपेयर होगा। डायरेक्टली क्या बताओ तो डबल बॉन्ड इज गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ठीक है, ये ध्यान में रखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 22, हंस डाइकर, बताया था ना मैंने आपको, वन कार्बन लेस प्रोडक्ट। ये पहली ऐसी रिएक्शन है जिसमें वन कार्बन एटम लेस होता है इन प्रोडक्ट, ठीक है। और आगे कौन लगाएगा, Br का ग्रुप, ठीक है। इसको बरा अपन ऐसे बोलते हैं, मराठी में इसको बरा बोलते हैं, ठीक है। इसको घमंड है, बरा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, इसको बताया था मैंने। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है बताओ, 22 के बाद ये इसका छोड़ दो, बताया था आपको, ये हेलोफॉर्म में कलर कौन सा है, PPT, येलो PPT, ये भी बताया था। मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है, मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। ये भी वन कार्बन लेस प्रोडक्ट की रिएक्शन है, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन से लगे वाला ग्रुप है उसको रिप्लेस करना था, इसको भी डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। अल्किल आयोडाइड जो है इधर निकल के चला जाएगा, एसिड में कन्वर्ट होता है, कौन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एक ही पॉइंट ध्यान में रखो कि मिथाइल कीटोन्स आर पर्टिकुलर दिस रिएक्शन विल शो, क्या प्रोड्यूस करेंगे वो, एसिड, देखो ना इधर दिया ना मैंने, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। अगर ऊपर 3 कार्बन है तो नीचे 2 कार्बन का एसिड, ऊपर 10 कार्बन है तो 9 कार्बन का एसिड, ऊपर 50 कार्बन है तो 49 कार्बन का एसिड, ठीक है। नेक्स्ट 25 रिएक्शन, HCl यानी कि हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजिनेशन यानी कि हैलोजन को लगाना है, किधर लगाना है, अल्फा बीटा पोजीशन पे। देखो ना HBZ में क्या यूज करते हैं, हैलोजिनेशन यानी कि क्या, अल्फा हाइड्रोजन जब तक निकल के चला नहीं जाता विद द हेल्प ऑफ हैलोजन। ये देखो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे क्या है, कितने Cl है, 2। जब तक 2 हाइड्रोजन चले नहीं जाते अल्फा हाइड्रोजन के तब तक उस पे हैलोजन लगाते चलो, यही HBZ रिएक्शन, ठीक है। और इसके लिए अपन रेड फास्फोरस और Cl2 का यूज करते, ठीक है। अल्फा हैलो एसिड्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट
26 कौन सी है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि CO2 का ग्रुप चला जाता है, ये भी 1 कार्बन लेस रिएक्शन है। देखो ना, इसमें क्या है कि CO2 का ग्रुप चला जाता है बीच में से, ठीक है, CO का ग्रुप निकल के चला जाएगा, फिर क्या आएगा? प्राइमरी एमीन, यानी अमाइड से अमाइन का प्रिपरेशन, अमाइड से प्राइमरी एमीन का प्रिपरेशन है, इसके बारे में बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है बताओ? नॉरेंजियल रिएक्शन। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप मस्ट बी नेसेसरी इन दिस कंपाउंड, ठीक है। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप की हेल्प से अपन क्या करेंगे कि इसको ऐड करेंगे, इधर से वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, ठीक है। क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्रोटोनिक एसिड में DU कितना है बताओ? 2। इधर एक, इसके बारे में डिस्कस किया था, CO2 निकल के चला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोलवे में क्या है? अल्कीन का प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ क्या? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट ल्यूकार्ट रिएक्शन, इसके बारे में भी डिस्कस बाद में करेंगे, बताया था, ठीक है। फिर MPV रिडक्शन, MPV में क्या होता है बताओ? यूज करने वाला जो कैटलिस्ट है, देखो कैटलिस्ट कौन सा है? एम को 3 की तरफ लिखो, बोला था एम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। इसका यूज करते कीटोन्स ऑन रिडक्शन टू प्रोड्यूस सेकंड लाइन, एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल ऑक्सीडेशन यूज एसीटोन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन ओजोनोलिसिस में डबल का कन्वर्जन किसमें होता है? कार्बोनिल ग्रुप में। इंटरमीडिएट क्या है? ओजोनाइड, ठीक है। इसको कट करो, इंटरमीडिएट है, डायरेक्टली अपने को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ओपेन MPV का अपोजिट है, इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये देखो ऑक्सीजन बताता है कि ब्यूटॉक्साइड देखो, ठीक है। एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट। सेकेंडरी अल्कोहल का क्या किया मैंने? रिडक्शन। एसिटोन का क्या? ऑक्सीडेशन, ठीक है, साइमल्टेनियस। ये इसका रिएक्टेंट उधर प्रोडक्ट है और उसका रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट, ठीक है, या उल्टा चलता है ओपेनर और MPV। नेक्स्ट कौन सी है? देखो ओजोनोलिसिस, ऑक्सो। देखो ऑक्सो में थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, कि कुछ तुम्हारे चौरस है, उनका दिमाग घूम गया था, मैंने बताया था। अल्कीन का कन्वर्जन, ये 2 कार्बन तो है लेकिन उसके आगे एल्डिहाइड लगाओ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या? वाटर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला CO/H2, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यूज किया, कौन सा यूज किया ये बताओ? कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सो के बाद परके को क्या देखो? देखो सिनेमाइड का प्रोडक्शन, ये भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट रिमोटिमर में सैलिसाइड का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिफॉर्मेट्स की यूज किया था, नहीं लिखा था, ठीक है। इसमें क्या है कि इट विल नो द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड अल्फा हैलोजिनेटेड ईस्टर, ये अल्फा हैलोजिनेटेड ईस्टर का यूज किया इधर, ठीक है। और ये क्या है? एसीटोन। क्या होता है फिर? जिंक की हेल्प से देखो इंटरमीडिएट मिलेगा, इधर बताया था, ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा? ZnBr, ये Zn और इधर का Br, और इसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये OH में कन्वर्ट होता है, इसका फिर